हेलो गाइस, मैं स्वाति। मैं नेटफ्लिक्स पे देख रही थी कि कोई अच्छी सीरीज़ मिल जाए देखने के लिए। और मेरा फेवरेट जॉनरे हॉरर, फैंटेसी, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। तो मैं ट्रेंडिंग में देख रही थी, तो मुझे वहाँ पर इस समय ट्रेंड कर रहा था ऑल ऑफ अस आर डेड। मैंने सोचा मैं इसका ट्रेलर देखूँगी। अगर मुझे ये रिलेटेबल लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं फ़र्दर कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि इसमें 12 एपिसोड्स हैं और एक एपिसोड एक एक घंटे का है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें देना पड़ेगा। तो अगर वो इंटरेस्टिंग लगेगा तभी मैं देखूँगी। तो मैंने ट्रेलर देखा, क्वाइट इंटरेस्टिंग, अच्छा था, बहुत रिलेटेबल था। एक्चुअली इसमें टीनेज बच्चों का, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, उनका दिखाया था कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो गया है उनके स्कूल में, और किस तरीके से वो स्कूल में ट्रैप हो गए हैं। और आस पास उनके पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं उनको, और कुछ पेरेंट्स बचाने भी आते हैं। इस तरीके का थोड़ा बहुत ट्रेलर में दिखाया था, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा फर्स्ट एपिसोड देखते हैं। अगर फिर भी अगर ऐसा लगा कि हाँ, सेकेंड एपिसोड पे मूव ऑन करना चाहिए, देन, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेंट में आपको चूज़ करने के लिए कोई ना कोई टैक्टिक करनी पड़ती है। क्योंकि अगर कोई ऐसा एपिसोड्स, कोई ऐसे सीरीज़ में स्टिक हो जाएं जो बिल्कुल वर्थलेस हो इन द एंड, तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। फाइनली मैंने इसका एक एपिसोड देखा, स्टार्ट किया, बहुत इंटरेस्टिंग था। बच्चे बहुत अच्छे से बच्चों के इमोशंस दिखाए थे। बहुत अच्छे से कि पेरेंट्स का एक्चुअली ये है तो साउथ कोरियन ड्रामा, लेकिन इसको जब आप देखेंगे तो इसमें इंडियननेस की फील आती है। ऐसा लगता है कि जो उसमें इमोशंस दिखाए गए हैं, पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन दिखाया गया है, जो बच्चों का आपस में, स्टूडेंट्स का रिलेशन दिखाया गया है, टीचर्स एंड स्टूडेंट का रिलेशन दिखाया गया है, ये सारा जो पूरा पिक्चराइजेशन है वहाँ पर, वो काफ़ी कुछ इंडिया से सिमिलैरिटी दिखाता है। वैसे तो जो हॉलीवुड की ज़ॉम्बी सीरीज़ होती हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं। मैंने वॉकिंग डेड देखी है, एंड 28 डेज लेटर, 28 वीक्स लेटर, एंड आई एम लेजेंड, वो भी सब अब बहुत अच्छे थे मूवीज़ एंड सीरीज़। बट ये सीरीज़ थोड़ा ज़्यादा इमोशनल करती है। और मैं जिस तरीके की देखना प्रेफर करती हूँ वो इस तरीके की सीरीज़ थी। इसमें अगर वैसे तो मुझे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वाली सीरीज़ अच्छी लगती हैं, मैंने बहुत देखी हैं। लेकिन अगर कोई ये प्रेफर नहीं करता है इस तरीके की देखना जॉनरे, तो उसके लिए बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं पैरेलली जो इस मूवी में चलती हैं। किस तरीके से पेरेंट्स की एक लाइफ होती है जो अपने बच्चों से जुड़े हुए हैं, वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, क्या क्या डिसीजंस लेते हैं। मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन का तो हर ही मूवी में जो इस तरीके की ज़ॉम्बी मूवी या एपोकलिप्टिक मूवीज़ होती हैं उसमें दिखाते हैं। और अच्छा, जो सबसे अच्छी चीज़ इसमें मुझे ये लगी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब जनरली क्या होता है, जब अडल्ट्स के उसमें दिखाते हैं कि कुछ बड़े लोग हैं जो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो वो जब कुछ गलत डिसीजन लेते हैं तो उनके लिए थोड़ा हम सब जजमेंटल हो जाते हैं कि ये बड़े हैं और फिर भी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक रहती है, एक इंक्लिनेशन रहता है इस चीज़ का कि हाँ, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, और इसलिए ये ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। अगर वो किसी को बचाने नहीं जाते हैं तो हम उस चीज़ से हम बहुत, उनके लिए हम जब जजमेंटल नहीं होते हैं, हम उससे बहुत रिलेट कर सकते हैं, अपने आप को उस जगह पे रख के देख सकते हैं कि हाँ, अगर हम जब उस एज ग्रुप में थे तो शायद इस तरीके की गलतियाँ हो जाती हैं, उतनी समझ नहीं होती है। तो इसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। किसी को ऐसा बहुत विलनस नहीं दिखाया है, एक कैरेक्टर को छोड़ के जो मुझे लगता है कि शायद मेंटली डिस्टर्ब्ड था, या उसकी लाइफ का एम ही वही था। उसको छोड़ के सारे बच्चों के अंदर जो उथल पुथल होती है भावों में, इमोशंस में, वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। तो बात करते हैं प्लॉट की। ये स्टार्ट होता है कि एक साइंटिफिक मिस हैपनिंग हो जाती है। एक
टीचर से, और उसके पीछे की स्टोरी अगर मैं बता दूँगी तो स्पॉइलर हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होता है कि सब तरफ एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है, काफ़ी बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, टीचर्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और कुछ बच्चों का ग्रुप एक जगह गैदर होता है, और वो किस तरीके से बचने की कोशिश करता है, बिना खाना बिना पानी के किस तरीके से सर्वाइव करता है एंड तक, और किस तरीके से मिलिट्री जो है वो मजबूर हो जाती है कि उस जगह को उस पर्टिकुलर सिटी को रेस्ट्रिक्ट करे, लोगों को की हेल्प ना कर पाए जिस लेवल पे करनी होती है, और पॉलिटिशियंस भी मजबूर दिखाए गए हैं। एंड बच्चे अपने आप को वहाँ पर अकेला पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हेल्प आएगी अब आएगी, लेकिन एंड तक उन बच्चों को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है, किसी को उनकी कोई फ़िक्र नहीं होती है, और इन द एंड उनको अपने आप अपने सर्वाइवल के लिए करना पड़ता है। इसी टाइम बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर जिनसे आप शुरू के एपिसोड से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, वो धीरे धीरे मरते चलते जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह पर बहुत दुख लगता है जब आपका फेवरेट कैरेक्टर या बहुत ही अच्छा कैरेक्टर को मुझे ये नहीं समझ में आता है, वो कैरेक्टर से इतना ज़्यादा अटैच कराते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब इसको कैरेक्टर को तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो उनकी यूएसपी होता है, लेकिन ऑल ऑफ सडन किस तरीके से उसको कैरेक्टर को ख़त्म कर देते हैं आप समझ नहीं पाते, और एज अ शॉक लगता है, जो कि बहुत सरप्राइज़ के फॉर्म में भी आता है और सैडनेस भी फील होती है। धीरे धीरे ये पूरा सिटी स्कूल से स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे पूरी सिटी ऑलमोस्ट इन्फेक्टेड हो जाती है, पूरा क्योस फैल जाता है, और जो मिलिट्री के हेड होते हैं उनको फाइनली सिटी के पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करके जहाँ सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर इकट्ठे करके ड्रोन्स के थ्रू फिर उसमें उस जगह को बॉम्ब करना पड़ता है, और इसके साथ साथ उसमें जो लोग ज़ॉम्बी नहीं बने हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, और वो जो मिलिट्री के हेड है वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उस चीज़ को वो कोप अप नहीं कर पाते हैं उस चीज़ से, और फाइनली वो सुसाइड करते हैं। और ये सब चीज़ें जो इसमें थी वो काफ़ी लोगों के इमोशनल लेयरिंग्स को दिखाई गई थी कि किस तरीके से वो एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने के बाद भी उनको और कोई चारा नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है, उसके रिपरकशंस में उस चीज़ को वो फेस नहीं कर पाते हैं और सुसाइड करते हैं। एंड सबकी बहुत सारी मजबूरियाँ दिखाई गई हैं। अच्छा, मैंने जो इस सीरीज़ को जिस एंगल से देखा है वो ऐसा है कि आखिरी में आते-आते ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सैड, आप एंड के एपिसोड तक लगता है कि ऑलमोस्ट इतने सारे कैरेक्टर्स वो मार देते हैं एपिसोड्स में कि ऐसा लगता है एंड में बचेगा कौन आखिर, अगर सारे अच्छे कैरेक्टर्स को तो वो ऐसे कर दे रहे, फिर अगर बचेगा ही कौन प्रोटैगनिस्ट है इसमें। इसमें एक बच्ची दिखाई है ऑन्जू, वो इसकी प्रोटैगनिस्ट है, उसके थ्रू ये बताते रहे हम लोगों को दिखाते हैं, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है जगह जगह पर, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड किया है उसका धीरे धीरे, और दिखाई है कि क्या ऐसी सिचुएशन में किसी को कैसे बिहेव करना चाहिए, या फिर जो हम एज अ व्यूअर देख रहे हैं तो अगर ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन है तो हम जो सोच रहे होते हैं वो ऑन्जू के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाया गया है, और वो काफ़ी अच्छा कैरेक्टर इन्होंने बिल्डअप किया है, और अगर सीज़न 2 आता है तो वो कंटिन्यू रखेंगे उसे, और उसके और सारे शेड्स देखने को मिलेंगे। एंड बाकी साथ में जो फ्रेंड्स की बॉन्डिंग दिखाई है, फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए कैसे सैक्रिफाइस करते हैं, कैसे लोग डर की वजह से वो जो करना चाहते हैं, या फिर सैडनेस की वजह से वो जो करना चाहते हैं उसको सही से, एक लड़की दिखाई है जो काफ़ी प्राइडफुल है, और वो उसकी किसी से नहीं बनती है, लेकिन उसके भी इमोशंस कितने ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, वो कभी मदद करना चाहती है, कभी नहीं करना चाहती है, वो किसी सिचुएशन में खुश नहीं रहती है, और
वो हर समय कंप्लेन करती है, तो ये चीज़ भी दिखाई है, लेकिन उसके मन में भी कभी-कभी दया आती है, और उसके भी विचारों का बहुत सारा उथल-पुथल दिखाया है। अच्छे इसमें 2 मेल कैरेक्टर्स हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे हैं। वो मेन लीड जैसे ही उन्होंने पूरी तरीके से शुरू से आखिरी तक वो सारे काम किए हैं जो सही हैं। वो दोनों आपस में काफ़ी बॉन्डेड हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, और जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक को लाइक करती है, ओंजू जो है वो एक बॉय को लाइक करती है, एक गाय को लाइक करती है, और वो किसी और को पसंद करता है, वो नामरा को पसंद करता है, और जो दूसरा लड़का दिखाया है वो ओंजू को पसंद करता है। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल नहीं कहेंगे, बहुत सारे एंगल्स हैं आपस में, जो कि देखने में काफ़ी स्वीट लगता है। और उन दोनों ने एंड तक बहुत अच्छे डिसीजंस लिए। इवन अगर हम कहें तो आखिरी तक पूरे ग्रुप को स्टूडेंट्स के ले जाने में, सरवाइव कराने में उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था दोनों का। तो वो भी देखने में जो है बहुत ही अच्छे लगते हैं, जिस तरीके से बिहेव करते हैं, और जो थोड़े थोड़े कहीं पे सीन्स दिखाए हैं जो काफ़ी स्वीट हैं उन दो सारे स्टूडेंट्स के, काफ़ी अच्छा है वो। एंड जो ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का पूरा सिनेरियो बनाया है, ये इस समय एग्जिस्टिंग जो अब अपनी कोविड क्राइसिस चल रही है उससे काफ़ी कुछ रिजेंबल करता है। जिस तरीके से अभी कोविड टाइम्स में किस तरीके से गवर्नमेंट बिहेव करती है, किस तरीके से जनरल पब्लिक बिहेव करती है, क्या क्या नॉर्म्स आते हैं, किस तरीके से लोगों को क्वारंटीन किया जाता है, एसिम्प्टोमेटिक कुछ लोग होते हैं, किस तरीके से कुछ लोग बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों को दिखाया, और उन सब की आड़ में बाकी दूसरी अनएथिकल चीज़ें हो रही होती हैं, और सामने दिखता कुछ और है, पीछे कुछ और हो रहा। तो ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से यहाँ पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में यूज़ किया गया है। और किस तरीके से मास्किंग होती है, क्वारंटीन करते हैं लोगों को, पर्टिकुलर डेज़ के लिए क्वारंटीन करते हैं, तो वो भी काफ़ी कुछ जगह पे मेंशन किया गया है। तो वो इस समय की जो चल रहा है कोविड टाइम्स, उससे काफ़ी रिलेटेबल है। और इवन बहुत सारी मूवी मेकर्स को और सीरीज़ मेकर्स को इससे आइडिया मिला है इस तरीके का कि जब अपोकलिप्स इस टाइप की आए, या कुछ इस तरीके की सिचुएशन आए, तो कैसे कैसे वो दिखा सकते हैं, तो जिससे ये सीरीज़ और ज़्यादा रिलेटेबल लगती है। आप इसको लिटरली ना देखकर मेटाफोरिकल भी देखना चाहें तो तब भी आप को इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मेटाफोरिकली ऐसे दिखाते हैं जनरली, जो ज़ॉम्बी और मॉन्स्टर्स की मूवी होती है उसमें ये दिखाते हैं कि जो हमारे अंदर के ही मॉन्स्टर हैं, हमारे अंदर की ही ज़ॉम्बी, यानी जो माइंडलेस थिंग्स हम करते हैं, बिना माइंड के जो थिंग्स बस फॉलो करते जाते हैं, तो उससे कैसे हम अपने आप को, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने इंटरेस्ट, अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर ज़ॉम्बी मूवी की इसी सीरीज़ की बात करते हैं, तो ज़ॉम्बी मतलब हेडलेस बीइंग्स, यानी जो बिना सोचे समझे बस चीज़ों के इन्फ्लुएंस में आके उसको फॉलो करना चाहते हैं, अपना विवेक, अपनी चेतना का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और बस उसी रास्ते पे जैसे जो ट्रेंडिंग हो रहा है उसको फॉलो करते जाते हैं। और अगर हम जैसे इसमें एक हाइब्रिड कैरेक्टर भी बाद में दिखाए हैं, बहुत हैं जो आगे कंटिन्यू करेंगे सेकेंड सीज़न में। उसमें एक लड़की है नामरा, जो पहले उसको ज़ॉम्बी बन जाती है वो, लेकिन में ना वो ह्यूमन रह जाती है, उसमें ज़ॉम्बी कैरेक्टर्स फुली एक्सप्रेस नहीं होते हैं, और वो हाफ ज़ॉम्बी एंड हाफ ह्यूमन के बीच हाइब्रिड रहती है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हम अगर चीज़ों से इन्फ्लुएंस भी होते हैं, और लेकिन हम अपनी विवेक का इस्तेमाल करते हैं, अपनी चेतना का, अपने समझ बूझ का इस्तेमाल करते हैं, तो हम किस तरीके से इस जगह पर रह के भी वैसे ही रह के अडेप्ट कर सकते हैं, और अपने मर्ज़ी से काम कर सकते हैं बिना किसी जस्ट माइंडलेस फॉलोइंग के। लाइक वो लड़की बाद में ऐसे दिखाते हैं, एंड एपिसोड में ऐसे दिखाते हैं कि वो उसने अडॉप्ट कर लिया है चीज़ों से, अब वो पूरी तरीके से हील हो गई, लेकिन स्टिल वो ज़ॉम्बी है, उसमें सुपर ह्यूमन जैसी क्वालिटी आ गई हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही कुछ जो लोग बस इन्फ्लुएंस में ना आकर
अपने हिसाब से काम करते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं सिचुएशन में। अडाप्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप गिव अप कर देते हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, नहीं, सिचुएशन के में वैसे रहने पर भी अपने आप को उसमें मोल्ड करके अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं। तो ऐसा कुछ उस लड़की को दिखाया गया है। तो वो जो है सुपर ह्यूमन हो जाते हैं, या फिर उनमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो मैंने इस तरीके से इस मूवी को देखा है। ये थोड़ा वेदांतिक पर्सपेक्टिव है। और अगर आप इधर इंक्लिनेशन है आपका, तो आप शायद बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी आपने, मैट्रिक्स, इंसेप्शन। तो वहाँ पर इन सारी मूवीज़ में आपको इन सब पर्सपेक्टिव्स की झलक दिखती रहती है। इनफैक्ट अगर आप जो ये राइटर्स होते हैं, ये इन सब चीज़ों से बहुत अच्छे से जानते हैं इन चीज़ों को, और हर जगह थोड़े बहुत सिंबल्स आप छोड़ते रहते हैं। अगर आप फुल बस इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देख रहे हैं तो तभी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप उसके पीछे हिडन मीनिंग्स देखना चाहते हैं तो वो भी इस सीरीज़ में आपको मिलेंगे। तो ओवरऑल एक ये कंप्लीट अच्छी सीरीज़ है। आप एक एपिसोड देखेंगे, फिर आपका दूसरा देखने का मन होगा, फिर तीसरा देखने का मन होगा। ये काफ़ी इंटरलिंक्ड है, और ऐसा कहीं नहीं लगता है कि इसको शॉर्ट किया जा सकता था, या फिर, क्योंकि जिस तरीके के इमोशंस दिखाए हैं उसके लिए एक प्रॉपर टाइम की ज़रूरत होती है, जिससे एक पूरा एक कैरेक्टर सबका एक बिल्डअप कर सके अच्छे से, और सारे कैरेक्टर्स को आपस में जोड़ सकें, उनकी बॉन्डिंग दिखा सकें। और अगर इन्हें सेकेंड सीज़न कंटिन्यू करना है, तब तो ये फर्स्ट सीज़न को छोटा नहीं कर सकते थे। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया ये एपिसोड्स हैं, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे हैं। तो अगर आपको इस तरीके की सीरीज़ देखनी पसंद है तो आपको फॉर श्योर ये बहुत अच्छा लगेगा। एंड गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचेगा और मुझे अपना चैनल ग्रो करने में हेल्प होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।